बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कमीज़ के दामन पे और चाकों पे किस तरह पाइपिंग लगाई जाती है और सादा कपड़े से किस तरह हम पाइपिंग लगाते हैं। तो मैंने अटल का कपड़ा लिया है जो हम रेशमी कपड़ा लाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके मैंने 6 पीसेस कर लिए हैं, 4 चाक के लिए और 2 दामन के लिए, फ्रंट और बैक के दामन के लिए और 4 चाक। इस तरह मैंने 3 इंच के 6 पीसेस कर लिए तीन, और इनको मैंने प्रेस कर लिया, डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये लाइनिंग के इस्तेमाल होता है कपड़ा जो रेशमी कपड़ों के अंदर नीचे हम शमीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, साथ लगा के बारीक कपड़ों को सिलाई करते हैं। ये वो अटल का कपड़ा है और इससे पाइपिंग इतनी अच्छी लगती है ना, बहुत नीट लगती है, फिनिशिंग इतनी अच्छी आती है। तो इसको खोल के मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये 3 इंच का है। 3 इंच के पीसेस मैंने 3 इंच की चौड़ाई ली है और लंबाई जितने आपने चाक रखना है ना, चाक से 2 इंच बड़ा रखना है। जितना आपका चाक है 2-2.5 इंच 3 इंच बड़ा रख लें, ताकि ऊपर से जैसे हम लगाएंगे ना, इधर से 2 कट लगा लिए 2 इंच पे। तो मैंने 2 इंच पे कट लगा लिया और सबसे पहले हम लगाएंगे फ्रंट और बैक के दामन पे लगाएंगे। सबसे पहले दामन पे लगाएंगे, इसको फोल्ड करके इस तरह दामन पे, शर्ट के दामन पे लगाने का पहले फ़ायदा ये होता है कि जब हम चाक पे लगाएंगे ना तो साइडों से बंद हो जाएगा और अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इसको हम एक एक पैर की सिलाई देंगे, कपड़े को, और नीचे वाले को ज़्यादा खींचना नहीं और बिल्कुल लूज़ रख के आराम से सिलाई लगानी है इसकी। और इसकी जो पाइपिंग आप अपनी मर्ज़ी से बड़ी या छोटी कर सकते हैं, बारीक निकालें या बड़ी निकालें, ये मेरा तरीका है। तो आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई करना। इस तरह बहुत अच्छी सिलाई होती है। अगर आपके पास कोई फैब्रिक नहीं है तो आप इस तरह अटल फैब्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं, जो लाइनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये रेशमी में होता है और इस धोने में भी साफ़ होता है और इस तरह लगता है जैसे बुकरम लगा के अंदर हमने इसको बनाया। और इसकी पाइपिंग इतनी नीट निकलती है और होती भी इतनी नरम है, बड़ी सॉफ्ट सी होती है। तो जितनी आपने पाइपिंग निकालनी है उतनी आप इसको इस तरह फोल्ड कर लें, बारीक करें या चौड़ा बनाना हो, जिस तरह भी आपने मोटी बारीक जैसे बनानी है आप उतनी निकाल लें और ऊपर सिलाई लगा दें। और अगर मैं ट्राउज़र के साथ के कपड़े का लॉन के कपड़े का ही इस्तेमाल करती इसको पाइपिंग, तो वो मेरी सही नहीं आनी थी, क्योंकि मैं अगर उसको डबल करती तो वो ज़्यादा मोटी हो जाती और फिर वो ऊपर से अच्छी नहीं लगती। डबल करते तो और डबल हो जाती और वो 4 तय लग जाती। इसलिए ये बहुत ही बारीक कपड़ा होता है और पक्का कपड़ा होता है और इससे बड़ी नीट आती है, देखें इतने। और ये हमारी डबल सिलाई के लिए, तरपाई करना चाहें तो आप तरपाई कर सकते हैं, और अगर आपने डबल सिलाई लगानी है तो सिलाई लगा लें। मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी, डबल सिलाई लग जाएगी इसकी। और देखें इतनी नीट और इतनी साफ़ पाइपिंग बनी है। और अब इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों दामन पे लग जाए तो फिर इसके चाक की बारी आएगी। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि बखिया ऊपर आए, थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हमने उसको फोल्डिंग वाली साइड है तो उसके धागे तो निकलेंगे नहीं। तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के आप इसकी सिलाई लगाएं ताकि ऊपर से उतर ना जाए सिलाई। तो इस तरह सिलाई लगाई है, ये बिल्कुल सही परफेक्ट से सिलाई आई है इसकी। और ये डबल सिलाई लग गई और पाइपिंग बहुत अच्छी बनी है। और ये अलग-अलग मैंने इसलिए लगाई है, एक ही कपड़ा इतना लंबा लगाना बहुत मुश्किल होता है और उसके कॉर्नर जो होते हैं वो निकालने बड़े मुश्किल होते हैं। तो अब इनके पीसेस किए हैं तो अलग-अलग पीस लगाएंगे, जैसे ही हम लगाएंगे तो उसकी ये जो कॉर्नर बनाने होते हैं ना वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो मैंने जितने मैंने रखना था चाक लंबा, उससे 2 इंच ऊपर मैंने निशान लगाया। 2 इंच ऊपर रख के हम इसकी सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग जो है ना वो हमने चाक की, जितना हमारा चाक है उससे 2 इंच ऊपर रख के हम सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह हमारे चाक पे भी लग गई एक साइड से। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना फैब्रिक बचा है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। कम ना रखो, ज़्यादा रखो थोड़ा सा। तो अब इसका 1 इंच का छोड़ के बाकी इसकी कटिंग कर दे। इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे और ऊपर से इस तरह फोल्ड करेंगे तो इसका कॉर्नर इतना अच्छा बनेगा। तो पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं 1 इंच छोड़ के, हाफ इंच छोड़ लें, 1 इंच हाफ इंच तक छोड़ के, और इसको ताकि फोल्डिंग में आसानी हो। तो पहले इसको अंदर फोल्ड करेंगे और इसको ऊपर वाली साइड से सिलाई लेके आएंगे हम। इस तरह अंदर फोल्ड करके ऊपर रख देंगे, ऊपर से सिलाई लगाएंगे साथ साथ। अपनी मर्ज़ी है, आप चौड़ी पाइपिंग निकाल लें, आप बारीक पाइपिंग निकाल लें। मैं दरमियानी पाइपिंग निकाली हूँ, मैं ज़्यादा ना मोटी निकाली हूँ ना बारीक है। तो अब इसके एंड पे आके इसका कॉर्नर बनाना है, वो थोड़ा सा एहतियात से बनाना है, क्योंकि हम इसको पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह, और फिर साइड से इस तरह फोल्ड करेंगे, बस वो अंदर आ जाएगा, ऊपर से हमारी सिलाई आ जाएगी। तो इस तरह ये सिलाई लग गई है ये दोनों साइडों से। तो अब हम इसका डबल सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह बिगनर्स के लिए सहूलत है कि आसानी से लग जाता है। पाइपिंग लगानी है तो आसानी से लग जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है पाइपिंग लगाने का, और इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। तो एंड पे आके इसको पक्का कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कॉर्नर कैसे बने हैं, अंदर से नीट कितना इसकी फिनिशिंग आई है, और ऊपर वाली साइड से भी इसकी साफ सिलाई है, और इसके कॉर्नर भी बहुत अच्छे बने हैं। वैसे कॉर्नर बनाने मुश्किल होते हैं, लेकिन इस तरह बनाने बहुत आसान है। तो अब मैंने लगा ली है पाइपिंग, चाक पे लगा लिया। अब देखते हैं 2 इंच का मैंने जो मार्जिन छोड़ा था, 2 इंच ऊपर लगाया था, पाइपिंग को शुरू किया था, तो मेरा चाक बनता है 2 इंच। तो अब इसके ऊपर निशान लगाएंगे और इस तरह सिलाई लगाएंगे कि इसके ना साइड से सिलाई आए और पाइपिंग के ऊपर आए, ताकि इस तरह पक्का हो जाएगा और ये फटेगा भी नहीं। बाज़ औक़ात लॉन के कपड़े होते हैं वो चाक से ज़्यादा फट जाते हैं, तो ये भी होता है। तो इस तरह की पाइपिंग लगाने से और इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगाने से, पाइपिंग इस तरह लगाएं तो आपके चाक कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी नहीं फटेंगे। तो ये मेरा तरीका है, आप इसको फॉलो ज़रूर करना। और देखो नीट सफाई, बिल्कुल सफाई से और नीट लगा है, पाइपिंग बहुत अच्छी लगी है। और इसके ऊपर इस तरह सिलाई आई है कि एंड तक आते आते हाफ तक पाइपिंग के ऊपर आ गई। तो ये पक्का कपड़ा है, और ये इस तरह ये कभी भी नहीं इसके चाक फटेंगे। तो ये दोनों चाक इस तरह बन गए हैं, और इसके कॉर्नर बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी नीट इसकी फिनिशिंग आई है दोनों साइडों से। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दुआओं में याद रखना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।